अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में शामिल हुए देश भर के हजारों प्रतिनिधि। श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा का बयान, कहा कृष्ण जन्मभूमि केस में एएसआई का जवाब मुख्य सबूत। मलियाबाद पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले का किया खुलासा, मलियाबाद केस के तीनों आरोपी को किया गिरफ्तार। ज्ञानवापी पर बोले आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा, जुमे को गिरफ्तारी देंगे आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। लखनऊ में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने 37 लाख कीमत की शराब पकड़ी है। पारा पुलिस ने शराब की खेप बरामद करी है। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी शराब, मौके से शराब तस्कर हुआ फरार। हरियाणा से तस्करी की गई भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है, जिसमें कुल 645 गत्ते में 5720 लीटर अवैध शराब है, जो कूटरचित है, जिसकी कीमत 37 लाख रुपए के लगभग है। इसमें जो गाड़ी है और जो शराब है वो बरामद कर ली गई है। अभियुक्त भाग गए हैं। अभियुक्तों के संबंध में जो है हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हरियाणा से तस्करी की गई। सर्दी में कहीं बाहर घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो अब आप ये कमी दुबई थीम कार्निवल में पूरी कर सकते हैं। बता दें, अम्बेडकर नगर के अकबरपुर शहर में 21 दिवसीय दुबई थीम कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। आपको बताते चले कि मनोरंजन का अनोखा संगम अकबरपुर के BN इंटर कॉलेज में देखने को मिलेगा। वहीं कार्निवल में प्रवेश के लिए 30 रुपए खर्च करने होंगे। थोड़ा समय इसमें विलम्ब हो गया है कि 7 तारीख को बढ़ाया गया है। जो आपका प्रोग्राम ये 19 तारीख को खत्म होने वाला था, ये बढ़कर आपका 25 फरवरी को इसका मतलब समापन होगा। जनता से यही अपील है कि उनके शहर के अंदर एक बहुत अलग एक प्रोग्राम लग रहा है, जो थीम आई अलग अलग, मतलब जैसे दुबई सिटी हो गया, इसके अंदर एलिफेंट टावर हो गया, उनको अलग अलग देश के अलग अलग जो 7 वंडर्स होते हैं, ठीक है, उन सबको आपको देखने के लिए एक ही जगह पे आना पड़ेगा। अलग अलग जगह आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसी के साथ साथ आप इसके अंदर झूले भी झूल सकते हैं, प्लस खान पान का भी और मनोरंजन का भी आप आनंद ले सकते हैं और खरीदारी का भी ले सकते हैं। जैसे कि कश्मीर का ड्राई फ्रूट्स हो गया, कश्मीरी शॉल्स हो गए आपके, राजस्थानी जूती हो गई, आपका कालीन हो गया भदोई की, एक से बढ़कर एक अलग अलग शहरों से, राज्य से दुकानदार आए हैं अलग अलग सामान लेकर। अम्बेडकर नगर में पूर्वांचल के गांधी बापू जयराम वर्मा की 121वीं जयंती समारोह का आयोजन हुआ, जहां इब्राहिमपुर थाना के निकट स्थित बापू जयराम वर्मा स्मारक इंटर कॉलेज नाऊ सांडा में मनाई गई। इस दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य विजय कुमार वर्मा ने कहा कि जयंती के अवसर पर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं जयराम वर्मा की 121वीं जयंती में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वो उनका 1904 ईस्वी में आज ही के दिन इब्राहिमपुर में जन्म हुआ था। आज हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ 121वीं जयंती मना रहे हैं और यही कहना चाहेंगे कि ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग उनके आदर्शों पे चल करके जो उन्होंने शिक्षा की अलख जगाई है, वो जो है अनवरत जलती रहेगी। और आज के ये अवगत कराना चाहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी उपस्थित होंगे और विशेष अतिथि के रूप में अम्बेडकर नगर जनपद के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय साधु वर्मा जी उपस्थित होंगे। और अमेठी के गौरीगंज ब्लॉक पर ब्लॉक मिशन प्रबंधक के पद पर तैनात महिला कर्मचारी ने अपने अधिकारियों के साथ महिला किसान नेता पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि अधिकारियों के अनैतिक दबाव के चलते महिला कर्मचारी कीर्ति सिंह ने नशीला पदार्थ खा लिया। महिला कर्मचारी ने बताया कि गलत काम करने के लिए अधिकारी लगातार दबाव बना रहे थे। वहीं महिला कर्मचारी और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है। BPM कीर्ति सिंह ने आरोप लगाया कि गलत काम के लिए अधिकारियों का आदेश ना मानने के चलते हमको मुख्यालय से संबंध किया गया है।
बरेली में आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा ने दरगाह आला हजरत स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी को किसी भी तरह हम छोड़ने वाले नहीं हैं। वहीं आगे कहा कि हमें अपने आप को गिरफ्तार कराना है। इसकी शुरुआत मैं बरेली से कर रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान में कानून का राज स्थापित नहीं रहा। दूसरे देशों में और मुल्कों में हमारे देश के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। रातों रात कितने मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिए गए। उन्होंने कहा कि जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, अच्छाई में यकीन रखते हैं, वो मेरा साथ दे। जो बेईमानी और जुल्मों के खिलाफ है, अपने मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं कि सभी अपनी अपनी जगह पर जीत भरवा आंदोलन की शुरुआत करें। ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है या प्रधानमंत्री को दिया जाता है? किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा। और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है। मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है, और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं। और आस्था के मुताबिक अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है? तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरदोई में लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे जिले के प्रभारी और सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का एमवाई मुस्लिम यादव फैक्टर फेल हो चुका है। बीजेपी का एमवाई फैक्टर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा का एम मतलब मुस्लिम यादव फैक्टर है, जबकि भाजपा का एम मतलब मोदी और वाई मतलब योगी फैक्टर है। वहीं उन्होंने पीडीए को पप्पू डब्लू अलायंस बताया। हरदोई लोकसभा के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा के चुनाव के कार्यालयों का उद्घाटन या तो हो चुका है या फिर 1-2 दिन में हो जाएगा। इसी प्रकार से देश के सभी लोकसभा चुनाव के कार्यालय भारतीय जनता पार्टी ने खोल दिए हैं, ताकि हम चुनाव को व्यवस्थित ढंग से अच्छी तरीके से प्रबंधन करके लड़ सकें। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कमल का फूल प्रत्याशी होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर तैयारी पहले से करते हैं। हमने लोकसभा की संचालन समिति का गठन कर लिया है, विधानसभा की संचालन समिति का गठन कर लिया है। कुछ दिनों में हर विधानसभा स्तर पर भी हम कार्यालय खोलने जा रहे हैं। आगे आने वाले समय में कई प्रकार के अभियान पूर्व में भी चले हैं। जिस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, उसी प्रकार से हम गांव चलो अभियान अभी चलाने वाले हैं, लाभार्थी अभियान अभी चलाने वाले हैं। हाथरस में कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के एक मोहल्ले में कुछ दबंगों ने एक विधवा महिला को सड़क पर नंगा करके पीटा। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। पुलिस कई दिनों बाद इस घटना को लेकर चेती है और अब इस महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराकर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि शहर के हाथरस गेट कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला की रहने वाली एक विधवा महिला का आरोप है कि 28 जनवरी को जब वो अपने घर पर झाड़ू लगा रही थी, तब उसके पड़ोस में रहने वाली एक युवती ने उसके घर पर पानी फेंक दिया, जिसके लिए मना करने पर युवती के परिजनों के अन्य लोग उसके घर के बाहर खींचकर सड़क पर ले गए और हमलावर हो गए। हाथरस गेट अंतर्गत विष्णुपुरी कॉलोनी में पूर्व परिचित तथा आमने सामने एक दूसरे के पड़ोसी में कूड़ा डालने को लेकर के एक विवाद हुआ, जिसमें एक महिला की तरफ से, जिनकी उम्र लगभग 50 साल है, थाने पे तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें मारपीट एवं छेड़खानी की तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। महिला का मेडिकल करा दिया गया है तथा आरोपी गण को हिरासत में लेने हेतु पुलिस टीम रवाना कर दी गई है। शीघ्र ही हिरासत में लेकर के अग्रिम वैधानिक कानपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अब पुलिस अपराध करने वाले और शहर में अराजकता फैलाने वालों पर शिकंजा कसेगी और आरोपियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। एक प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने बताया कि भारत का पहला देश गोरखपुर है।
जहां पर ऑपरेशन त्रिनेत्र की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत शहर के हर एक चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इसी के तहत कानपुर में भी अब जगह जगह हाई क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो सबसे पहले थी डिटरेंस। दूसरी बात, अगर किसी ने दुस्साहस भी की तो उन लोगों को पकड़ लिया जाता था। गोरखपुर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिद्धांत हुआ था कि जब अपराधी पकड़े गए तो आपस में झगड़ा हुआ उनका, और उन्होंने कहा कि यार मैंने इसको कहा था कि गोरखपुर शहर मत जाओ, ये माना नहीं और देखो हम पकड़े गए। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी लानी है कि अगर हर जगह कैमरा लग गया तो पहला डिटरेंस होगा, दूसरा डिटेक्शन होगा, और तीसरी पहलू होती है जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई निर्दोष जेल ना जाए। आपको भी मालूम है सामान्य केसों में फर्जी नामजदगियाँ हो जाती हैं, फिर दोनों पक्ष से लोग खड़े हो जाते हैं गवाह। ऐसे मामलों में सीसीटीवी बड़ा ही सार्थक होता है। जो कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संगठन रोटरी क्लब एवं राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर के संयुक्त तत्वाधान में जूनियर हाई स्कूल सिरसिया के प्रांगण में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान 207 मरीजों की जांच हुई। उनमें 59 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। वहीं मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित मरीजों का इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क रूप से राज आई हॉस्पिटल गोरखपुर में कराया जाएगा। साथ ही मरीजों को वाहन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। लखीमपुर खीरी के मितौली थाना क्षेत्र के मढ़िया पुलिस चौकी के पास गौशाला में भूसा लेकर जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे 3 लोग दब गए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व सांसद पीएल पुनिया द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पीएल पुनिया ने कहा, ऐसी विकराल स्थिति में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के प्रथम कानून विविध मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समता, समानता, भाईचारा, करुणा और न्याय पर आधारित राष्ट्र निर्माण के संकल्प सपनों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज को भय मुक्त कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक उम्मीद की किरण लेकर आई है। अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़ी या जो आदिवासी लोग हैं, उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। जो काम श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था कि जमींदारी विनाश अधिनियम के तहत उनको पट्टे दिए गए थे, और आज फिर से ये भारतीय जनता पार्टी जो है उनको प्रताड़ित कर रही है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब जानबूझ करके आउटसोर्सिंग से और संविदा पर नौकरी दे रही है, ड्रामा कर रही है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति परमानेंट करने की बजाय उनको इस तरह से नियुक्ति दे रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारा कहना है कि जब तक इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों को ये संविदा और आउटसोर्सिंग की नौकरी के शोषण से नहीं बचाया जाएगा, तब तक उनके जीवन को स्तर को हम बेहतर नहीं कर सकते। मलिहाबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मलिहाबाद ट्रिपल मर्डर मामले में डीसीपी वेस्ट राहुल राज के नेतृत्व में लगाई गई 5 टीमों ने 36 घंटे में घटना का खुलासा किया और मुख्य आरोपी लल्लन खान और उनके बेटे ड्राइवर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि मलिहाबाद क्षेत्र में जमीन को लेकर पैमाइश होनी थी, जहां एक पक्ष फरीद अपने चाचा मुनीर और दूसरा पक्ष सिराज खां, उसका बेटा फराज और अन्य लोग मौजूद थे। जहां पर विवाद के बाद सिराज और उसके बेटे ने अपनी लाइसेंसी राइफल से पहले बेटे को गोली मारी, उसके बाद मुनीर और फरहीन को गोली मारकर हत्या कर दी। किया जाएगा, क्या कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति की छानबीन की जाएगी और उसको जो है हम लोग गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करेंगे। और गैंगस्टर ही क्या, हम लोग एनएसए की भी कार्रवाई शुरू करेंगे। नहीं, वो चीजें मैंने बता दिया कि हम पूरी चीजों की जांच कर रहे हैं। अभी तो हम गिरफ्तारी किए हैं इनकी, अब इनके हम सारे जो है डिटेल्स की जो छानबीन करेंगे, इनकी कितनी संपत्ति है, कहाँ कहाँ क्या है, वो सारे जो है हम लोग खंगाल करके और सारी जो है पूरी की जाएगी। लखनऊ में सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सरदार पटेल और सामाजिक समरसता से जुड़े विभिन्न पक्षों पर राष्ट्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान सम्मेलन के मुख्य अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं बौद्धिक विचार मंच के महामंत्री ने बताया कि पटेल समाज की आबादी 12% से अधिक है। वहीं सम्मेलन में सभी प्रदेशों के प्रतिनिधि, मुख्य रूप से पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, सेना के पूर्व
अधिकारी, पूर्व एवं वर्तमान कुलपति समेत करीब हजारों की संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। सरदार पटेल बौद्धिक विचार मंच का राष्ट्रीय सम्मेलन था, जो कि पटेल समाज को एकजुट करने के लिए किया गया था। और इसमें महाराष्ट्र से पहलवान श्री रमेश करके आए थे और हमारे कुलपति एक बड़ा कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार के कई मंत्री, विधायक, सांसद और सभी लोगों ने इसमें आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहे पक्षकार दिनेश शर्मा का बयान सामने आया है, जहां दिनेश शर्मा ने कहा कि हिंदू पक्षकार द्वारा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से आरटीआई के तहत जवाब मांगा गया था कि पहले यहां पर प्राचीन केशव कटरा मंदिर था, उस मंदिर की स्थिति क्या थी। तो एएसआई पुरातन विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में जवाब दिया है कि यहां पर पहले अंग्रेजों का शासनकाल था। 1920 में अंग्रेज सरकार के बजट में जो लिखा हुआ है वही पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा आरटीआई के द्वारा जवाब में अपना जवाब दिया गया कि यहां पर पहले प्राचीन कटरा केशव देव का मंदिर था। उस मंदिर को तोड़ करके मुस्लिम समाज ने मस्जिद बनाई है। इस रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि यहां पर पहले मंदिर था, उसके बाद में मस्जिद बनी है। हिंदू पक्षकार ने आरटीआई के द्वारा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों से श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास में जो प्राचीन कटरा के संबंधित था उसकी स्थिति के बारे में जवाब मांगा था। तो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जिस समय अंग्रेजों का शासन था सन 1920 में, उस समय अंग्रेज सरकार के गजट में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले प्राचीन केशव कटरा देव का मंदिर था। उस भगवान के मंदिर को तोड़ करके यहाँ पर मस्जिद बनाई गई। यह हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के मध्य में जो केस चल रहा है वो इसी बात का चल रहा है कि पहले भगवान कृष्ण का मंदिर था, उसके बाद में मस्जिद बनाई है। मस्जिद हटाने के लिए हम लोग न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट है इसको हम न्यायालय में पेश करेंगे, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि सहारनपुर में हथनी कुंज मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तीव्र गति से चलते एक खनन वाहन ने एक बाइक को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और मामले में बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि दोनों युवक टेंट का काम करते हैं और रायपुर से काम खत्म कर वापस लौट रहे थे। सहारनपुर के थाना नकुड़ क्षेत्र के गांव पदम नगली में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हालांकि इस पत्थरबाजी में कोई घायल नहीं हुआ है। वहीं सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में जुट गई। ये सूचना मिली थी कि नकुड़ थाना क्षेत्र में पदम नकली गांव में जो 2 आमने सामने पड़ोसी रहते हैं उनके कुछ विवाद पे आपस में पथराव हुआ। मैं यहाँ पे खुद मौके पे आया हूँ। मेरे साथ यहाँ पे सीओ साहिबान और थाना प्रभारी मौजूद हैं। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हमने यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय कर दी है। पूरी घटना में किसी को भी चोट नहीं है और अब जो भी तहरीर आएगी दोनों पक्षों से उस पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आगरा में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने बजट को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगरा का सिविल एयरपोर्ट 579 करोड़ में तैयार होगा, जिससे आगरा वासी जल्द हवाई सफर की यात्रा कर सकेंगे। एसपी सिंह बघेल ने बताया कि एमबीबीएस की सीटों में इजाफा हुआ है, वहीं आंगनबाड़ी और आशाओं को आयुष्मान का लाभ मिलेगा। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल ने भारत सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और बताया कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा। के लिए फिर पैसा एक्सटेंड कर दिया गया है। मेट्रो के लिए अगली किस्त जारी हो गई है, ये आगरा के लिए ही हो रहा है। अब आप बैराज की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ने इसके लिए डीपीआर बनाने के लिए कह दिया है कि बैराज के लिए। तो सिंचाई विभाग इस मामले में आप उससे पूछ सकते हैं, वहाँ से आदेश आ गया है कि डीपीआर बनाएं। और मैं राजनीतिक लोगों से कहना चाहूँगा कि इस डीपीआर में कोई दखलंदाजी ना दें। जल विशेषज्ञ बताएंगे कि अपर स्ट्रीम में बनना चाहिए या डाउन स्ट्रीम में बनना चाहिए। किसी की ज़मीन अपर में है तो किसी की लोअर में है,
ये तो जल विशेषज्ञ बताएंगे। और आगरा के मेरे पूर्वज सीनियर नेताओं ने अप और डाउन के चक्कर में इस बैराज में 10-12 नकली या असली शिलान्यास हो चुके हैं। मैं उद्घाटन वाले दिन मैं विश्वास करता हूँ, शिलान्यास नहीं तो बस ये होगा। ऐसी तमाम चीज़ें आगरा के लिए आएंगी। 5 किलो गेहूँ चावल खाएंगे, वो भी आगरा के खाएंगे। प्रधानमंत्री आवास के लिए एक्सटेंशन हो गया है, 2 करोड़ मकान और कह दिए गए, तो 2000 तो हमें भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।